भारत में गधों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अंधविश्वास पाखंड के नाम से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा गधे हैं। उन गधों को कैसे मेंटेन किया जाए, ये अंधविश्वासी पाखंडी बाबा सब जानते हैं। ये जो बाबा है, ये बवाल फैला रहा है पूरे देश में, ये अपने अपने मन से नहीं कह रहा है। ये ब्राह्मण धर्म की जो आइडियोलॉजी है, ये जो ब्राह्मण चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो आइडियोलॉजी है, उसको ये बता रहा है कि नारी एक प्रयोग की वस्तु है, नारी एक अबला है। और ये गणपति को दूध पिला करके देख लेते हैं, तब पता चलता है कि सारे लोग भारत गणपति को दूध पिलाने लगे हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि भारत में अभी गधों की, मूर्खों की बहुत बड़ी संख्या है, अभी इन पर हम कब्जा कर सकते हैं, ये मेरे गुलाम है, गुलामी में लंबे समय तक रह सकते हैं। इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था सनातन हो ही नहीं सकती। ये जबरदस्ती इनका बलात् कब्जा इस शब्द पर है। सनातन धर्म तो बुद्ध का है, सनातन धर्म तो महावीर का है, सनातन तो प्रकृति है, चंद्रमा, सूर्य, धरती, पानी, ये सनातन है। अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार, ये सब मानवता विरोधी है, विकास विरोधी है, विज्ञानवाद के विरोधी है, तर्कवाद के विरोधी है। मैं एक खुद सन्यासी हूँ, लेकिन मैं चमत्कार, अंधविश्वास के पक्षधर नहीं हूँ। मैं खुद एक विद्यालय चलाता हूँ और एक पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ। सनातन धर्म को मानने वाले लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड जो है हर धर्म में है, लेकिन हमेशा टारगेट जो है सनातन धर्म को किया जाता है, सनातन धर्म गुरुओं को किया जाता है। आधुनिक सरकारी नौकरी करने वाली IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, पायलट उड़ाने वाली महिलाएं कभी भी मांग में सिंदूर नहीं डालती हैं। इसका मतलब उन्हें खाली प्लाट आप समझोगे? ये मानसिकता इतनी खराब है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर इस बाबा को जेल में डाल देना चाहिए और जेल में डाल करके इसको कड़ी यातना देनी चाहिए, ताकि मानसिकता इसकी गंदी सुधर जाए। इन दिनों एक बाबा जो है बड़ी तेजी के साथ देश में वायरल हो रहे हैं। बाबा का नाम आपने सुना होगा, बाबा बागेश्वर। बाबा बागेश्वर के बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भंते सुमित रतन जी हैं। बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन जी से बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल में उनका एक बयान सबसे ज़्यादा तेजी से सुर्खियों में है, वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा है कि जो महिलाएं जो है मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र नहीं पहनती हैं, तो हम लोग ऐसी महिलाओं को खाली प्लॉट समझ लेते हैं, और जो महिलाएं मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनती हैं तो हम समझते हैं कि जो है इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। और इसी को लेकर के एक वर्ग जो है लगातार ट्रोल कर रहा है, तो वहीं दूसरा वर्ग समर्थन में उतर आया है बाबा बागेश्वर के। सीधे बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप खुद एक धर्मगुरु हैं, बौद्ध भिक्षु भंते सुमित रतन जी। आप खुद बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, कई देशों में जाते हैं, आप कई राज्यों में जाते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। क्या प्रचार प्रसार किसी धर्मगुरु की या किसी कथावाचक की इस तरह की भाषा होनी चाहिए कि महिलाओं के प्रति जो है इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए कि जो सिंदूर नहीं लगाती है, मंगलसूत्र नहीं पहनती, हम उनको खाली प्लॉट समझ लेते हैं? भारत में चातुर्य वर्ण व्यवस्था, ब्राह्मण धर्म की जो सोच है वो यही है कि महिला प्रयोग की वस्तु है, महिला को पढ़ाया लिखाया न जाए, महिला के साथ गैर बराबरी की जाए और संपत्ति में उसका बराबर हक अधिकार भी ना हो। ये ब्राह्मण धर्म की सोच है। ये जो बाबा है, ये बवाल फैला रहा है पूरे देश में, ये अपने अपने मन से नहीं कह रहा है। ये ब्राह्मण धर्म की जो आइडियोलॉजी है, ये जो ब्राह्मण चातुर्वर्ण व्यवस्था की जो आइडियोलॉजी है, उसको ये बता रहा है कि नारी एक प्रयोग की वस्तु है, नारी एक अबला है। और कितनी घिनौनी हरकत उसने की कि पूरे मुसलमान महिलाएं, बौद्ध महिलाएं, सिख महिलाएं, जैन महिलाएं, इवन पढ़ी लिखी आधुनिक सरकारी नौकरी करने वाली IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, पायलट उड़ाने वाली महिलाएं कभी भी मांग में सिंदूर नहीं डालती हैं। इसका मतलब उन्हें खाली प्लाट आप समझोगे? ये मानसिकता इतनी खराब है, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेकर इस बाबा को जेल में डाल देना चाहिए और जेल में डाल करके इसको कड़ी यातना देनी चाहिए, ताकि मानसिकता इसकी गंदी सुधर जाए। बाबा चमत्कार करने का दावा करते हैं, बाबा सभी समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं, बाबा लोगों की समस्या को बिना बताए ही पर्ची पर लिख देते हैं। बाबा पर्ची वाले बाबा के नाम से पूरे देश में मशहूर हो गए हैं। जहां भी प्रोग्राम करते हैं 10-10 लाख लोगों की भीड़ वहां पहले से जो है जमा हो जाती, एकत्रित हो जाती है। तो क्या लगता है कि कोई बाबा, जब विज्ञान का युग चल रहा है, उस विज्ञान के युग में जहां चंद्रयान 3 लॉन्च हो गया है और चंद्रमा तक जो है विज्ञान पहुंच रहा है, ऐसे में कोई बाबा क्या इस तरह का चमत्कार कर सकता है? अंधविश्वास, पाखंड, चमत्कार,
ये सब मानवता विरोधी है, विकास विरोधी है, विज्ञानवाद के विरोधी है, तर्कवाद के विरोधी है। मैं एक खुद सन्यासी हूँ, लेकिन मैं चमत्कार अंधविश्वास के पक्षधर नहीं हूँ। मैं खुद एक विद्यालय चलाता हूँ और एक पढ़ा लिखा सन्यासी हूँ। मैं पूरे देश को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आखिर इन अंधविश्वासी, पाखंडी और मूर्ख बाबा के बहकावे में आप क्यों आ जाते हैं। एक विचारधारा भारत में चल रही है जो जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर भीड़ बढ़ा रही है। अभी मैं ताजा उदाहरण आपको दे रहा हूं। कांवड़िए रास्ते में जा रहे थे और टोपी लगा करके एक आरएसएस का व्यक्ति काली टोपी लगा करके कांवड़ियों के बीच से गुजरा। कांवड़ियों ने देखा ये टोपी वाला मुसलमान है, उसको मार मार के बहुत ज्यादा मारा, उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी। मैंने मैसेज किया कि अगर भीड़ को आप धर्म के हिसाब से आदमी को भीड़ बनाओगे तो भीड़ आज तुम्हें मारेगी, कल किसी और को मारेगी और आने आपके बच्चों को भी मार सकती है। ऐसी मानसिकता भारत को जलाने वाली है, भारत को तोड़ने वाली है। और ये जो हक वंचित, असहाय, कमजोर लोगों का भारत है, ये संविधान का भारत है, लोकतंत्र का भारत है, इस पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। इसका पढ़े लिखे लोगों की तरफ से विरोध होना चाहिए। सनातन प्रेमी जो है वो सनातन धर्म को मानने वाले लोग आरोप लगाते हैं कि देखिए अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड जो है हर धर्म में है, लेकिन हमेशा टारगेट जो है सनातन धर्म को किया जाता है, सनातन धर्म गुरुओं को किया जाता है। जबकि कोई इस्लाम में जो है पाखंड बताते हैं, वो बौद्ध में भी पाखंड बताते हैं, तमाम जो धर्मों में है वो मिला जुला करके कहते हैं सब जगह पाखंड है, ईसाइयों में पाखंड है, लेकिन हमेशा टारगेट एक धर्म को क्यों किया जाता है। सनातन का मतलब होता है पुराना, सनातन का मतलब होता है बहुत दिनों से। इस देश भारत में प्रकृति बहुत दिनों से है, इस देश भारत में जैनिज्म बहुत दिनों से है, इस भारत में बुद्धिज्म बहुत दिनों से है। इसलिए ब्राह्मण व्यवस्था सनातन हो ही नहीं सकती। ये जबरदस्ती इनका बलात् कब्जा इस शब्द पर है। सनातन धर्म तो बुद्ध का है, सनातन धर्म तो महावीर का है, सनातन तो प्रकृति है, चंद्रमा, सूर्य, धरती, पानी, ये सनातन है। आप बताइए, जुम्मे बड़ी मुश्किल से मेरा मानना है 1000 साल हुआ होगा, 1200 साल हुआ होगा हिंदू धर्म की उत्पत्ति हुई। इनके वेद लिखे गए, इनके पुराण लिखे गए, इनके गीता लिखे गए। इसके पहले कहीं न मूर्ति मिलती है, न कहीं मंदिर मिलता है और न कहीं इनके अनुयायी मिलते हैं। संस्कृत भाषा की पैदाइश खुद बड़ी मुश्किल से 1100-1200 साल पुरानी है। इसके पहले मगही भाषा है, प्राकृत भाषा है, पाली भाषा है, धम्म लिपि है। ये सब मनगढ़ंत बौद्धों के बुद्ध विहारों के ऊपर हिंदू मंदिर इन्होंने बना लिए, सब जगह बलात् इन्होंने कब्जा कर लिया। इनकी कोई संस्कृति सनातन नहीं है। ये संस्कृति भारत जलाओ वाली संस्कृति है, भारत में नफरत फैलाव वाली संस्कृति है। इससे लोगों को बचना चाहिए। उड़ीसा के बालासोर में जब ट्रेन हादसा हुआ तो उसके बाद बाबा बागेश्वर का एक बयान आता है और वो कहते हैं कि मुझे पहले से पता चल गया था, मुझे सिग्नल मिल गया था कि वहाँ उड़ीसा के बालासोर में ट्रेन हादसा होने वाला है, लेकिन मैं उसको रोक नहीं सकता था, लेकिन मुझको जो है पहले पता चल गया था। देखिए, ये बड़बोलेपन की उसकी निशानी है, क्योंकि भारत में गधों की बहुत बड़ी संख्या है। यहाँ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर और अंधविश्वास, पाखंड के नाम से लगभग 50 करोड़ से ज़्यादा गधे हैं। उन गधों को कैसे मेंटेन किया जाए, ये अंधविश्वासी, पाखंडी बाबा सब जानते हैं। इसका मेन मुखिया आरएसएस का आदमी होता है, इनको डाइवर्ट करता है। और ये कभी कभी थर्मामीटर लगा के देखते भी रहते हैं कि अंधविश्वास कम हुए नहीं हुए, तब ये गणपति को दूध पिला करके देख लेते हैं। तब पता चलता है कि सारे लोग भारत गणपति को दूध पिलाने लगे हैं, तो बड़े खुश होते हैं कि भारत में अभी गधों की, मूर्खों की बहुत बड़ी संख्या है, अभी इन पर हम कब्जा कर सकते हैं, ये मेरे गुलाम हैं, गुलामी में लंबे समय तक रह सकते हैं। ये बहुत बड़ा इनका षड्यंत्र है, इसको समझना चाहिए। इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है।